नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन हमारे टॉपर्स टॉक शो में, जहां पर हम मिलवाते हैं आपको उन स्टूडेंट से जिन्होंने कि बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। आज हमारे साथ में मालम सिंह हैं जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी 2023-24 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सफलता प्राप्त की है वो सफलता बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट वो भी अगर YouTube के माध्यम से किसी चैनल से अपनी पढ़ाई करे और इतनी बड़ी सफलता हासिल करे तो वो तारीफ़ काबिल है। तो आज मेरे साथ में मालम सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मालम सिंह अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, मेरा नाम मालम सिंह राजपूत है। मैं जोधपुर ग्रामीण के एक छोटे से गांव नाथलो से बिलोंग करता हूं। मेरी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा नाथलो के ओम जैसे शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई है। और मैंने इस 2024 में 12वीं में 96% हासिल की। बहुत बढ़िया। देखिए 96% बहुत मायने रखते हैं। रूरल बैकग्राउंड मतलब एक ग्रामीण बैकग्राउंड से होते हुए किसी स्टूडेंट के 96% आना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। तो भाई आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? जी मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी। ओके। और सबसे अधिक मार्क्स आपने कौन से सब्जेक्ट में हासिल किए हैं? जी सर, पॉलिटिकल साइंस में किए। पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स हैं आपके? 99। 99 मार्क्स आपके पॉलिटिकल साइंस में हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स जी के मार्क्स भी आप बता सकते हैं? जी सर, हिस्ट्री में मेरे 95 है, हिंदी लिटरेचर में 92 है और इंग्लिश कंपलसरी में 97 है और हिंदी हिंदी कंपलसरी में 97। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने जो है वो चारों ही तरफ झंडे गाड़ रखे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आपने कहीं पर भी कमज़ोर नहीं रखा है। देखा जाता है अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट को कम महत्व देते हैं, लेकिन आपने सभी सब्जेक्ट में जो स्कोर किया है वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा है आपकी पढ़ाई में? जी सर, पेरेंट्स का तो योगदान रहा ही है, विशेष योगदान रहा उनका। तो उनकी वजह से ही इस मुकाम तक पहुंचे। ताउम्र बिल्कुल। उनका तो ऋणी रहूंगा मैं। पेरेंट्स में आपके पिताजी क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी की मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप। चलिए देखिए, मिठाई की दुकान है पिताजी की और ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, पढ़ाई में माता और पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई किस प्रकार से की, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से रखा आपने? जी सर, टाइम मैनेजमेंट का तो इश्यू बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि जब 8 से लेकर 1-2 बजे तक तो स्कूली शिक्षा रहती है, स्कूल का टाइम रहता है। उसके बाद घर आकर होमवर्क करना, उसके बाद सेल्फ स्टडी को भी ज़्यादा टाइम देना, वो सब बहुत मैटर करता है। तो ये सब आपने मैनेज किस तरह से किया, क्योंकि स्कूल जाकर के आप लगभग 1 बजे घर आते थे, उसके बाद में आप ऑनलाइन क्लासेस भी देखते थे, फिर अपनी सेल्फ स्टडी भी करते थे, तो ये सब मैनेजमेंट कैसे किया आपने? जी सर, 8 से 1 बजे तक तो वो फिलअप तो रहता नहीं था। उसके बाद जो टाइम बचता, 1-2 घंटे रेस्ट करता था, 1 घंटा। उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास मेरा जो होमवर्क होता था वो कंप्लीट कर लेता था। और 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक जो रहता था मेरा सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस का टाइम रहता था। ओके। सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस के टाइम को आपने जो समय दिया है वो काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि लगभग 3 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक का समय आपका रहता था। तो एक चीज़ और बताएं, इस दरमियान आपने सारा फोकस पढ़ाई पे किया या फिर आप दूसरे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, किसी वैवाहिक उत्सव में जाना है, किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करना है, उन पर भी बराबर टाइम दिया या फिर केवल पढ़ाई पर ही फोकस किया? जी सर, इस समय देखा जाए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया था, क्योंकि इस 12वीं में मैंने जो है थोड़ी ज्यादा मेहनत की थी वेल डन, वेल पिछली डन। दफा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश आप लोगों को जो मिल रहा है वो ये है कि इस समय आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपको अपना सारा फोकस केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जीवन में हमें इस प्रकार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे जहाँ पर हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, हम ओकेजन्स जो आते हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये जो मौका है वो अपने आप में बहुत स्पेशल मौका होता है। ये सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से आपका आगे का फ्यूचर तय होना है, आपका करियर तय होना है, इसलिए आपको यहाँ पर पूरी तरह से फोकस्ड रह करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तभी आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मालम सिंह, एक चीज़ और बताइए, आपकी ऑनलाइन क्लासेज में उत्कर्ष का क्या योगदान रहा है?
जी सर, उत्कर्ष का तो योगदान रहा ही है, क्योंकि आपकी क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की और शीतल मैम की जो क्लासेस थी हिस्ट्री की 360 की रिवाइजन क्लास थी, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया। और उत्कर्ष के जो लास्ट टाइम मॉडल पेपर्स निकाले गए थे 10-10 सेट के, उसका एक प्रैक्टिस सेट के रूप में विशेष योगदान रहा है। ओके, तो मालम सिंह, ये जी आपको कब पता चला कि उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से मुझे पढ़ना चाहिए? दूसरे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है यूट्यूब पर, आपने उत्कर्ष को ही क्यों चुना? जी सर, उत्कर्ष की जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का लहजा है, गुरुजनों को जो विशेषज्ञ एक तरह से कहा जाए तो वो बहुत अच्छा लगा। और पढ़ाने की जो टेक्निक्स है वो अपने आप में एक अहमियत रखती है, तो उसी को देखते हुए और ये जो मुझे अच्छा लगा बाकी चैनल्स की अपेक्षा। ओके, तो सबसे अधिक स्कोर जो आपने 99 पॉलिटिकल साइंस में किया है, क्या विशेष पॉलिटिकल साइंस में रुचि है आपकी, या फिर दूसरा कोई कारण रहा है? नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस में मेरी शुरुआत से मतलब रुचि रही है। रुचि रही है। और अब लगे हाथ जो है वो थोड़ी सी मेरी भी तारीफ कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस आपने ऑनलाइन मेरे से पढ़ी है, तो कैसा अनुभव रहा आपका डॉक्टर सुरेश भाटी से पॉलिटिकल साइंस पढ़कर? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं आप जो पढ़ाते हैं एकदम दिमाग के जो मस्तिष्क के चैनल होते हैं उसमें सीधी प्रसारित होती है, और न मिटने वाला एकदम, फिर मिटती नहीं कभी जिंदगी में, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट। ओके, तो देखिए, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और वो ये है कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं? मतलब आप करियर में क्या ऑप्शन चूज करना चाहेंगे अपनी पढ़ाई में आगे जा करके? जी सर, पढ़ाई में अगर देखें तो मेरा ऑप्शन है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, तो बहुत ही और एक अच्छा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा को आपने चुना है। तो आप क्या आगे सोच रहे हैं? मतलब किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे आप बढ़ाएंगे जिससे कि आप अपने उस उद्देश्य को सफल कर सकें? जी सर, उसके लिए तो पढ़ाई तो बहुत आवश्यक तत्व है, और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और जिस लक्ष्य को अगर हासिल करना है, लक्ष्य आपने ठाना है, सपना आपने देखा है, तो लक्ष्य को हासिल करना है तो दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने मेहनत की, उसी मेहनत को कंटिन्यू रखूं और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करूं। बहुत बढ़िया। तो अंतिम, आप अपने सहपाठियों को जो कि इस बार क्लास 12th में हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं संदेश देना चाहूंगा, निरंतर मेहनत करते रहिए और अपने आप को मैनेज कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए, अपने एफर्ट्स सही दिशा में लगाइए। और सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, उसके बाद अपना एक शेड्यूल बनाइए, निश्चित दिनचर्या को सुनिश्चित कीजिए। और जो भी है पढ़ाई, जो ऑनलाइन क्लासेस में या स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, उसको घर जाकर तुरंत रिवाइज किया जाए, बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, एक वैसे तो सवाल सारे ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी अभी दिमाग में एक चीज़ और आई है कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ पढ़ते वक्त कि शायद मैं अपने गोल, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊँ? कहीं नकारात्मकता आई आपके दिमाग में? कभी ऐसा लगा क्या आपको? जी सर, नकारात्मक तो मस्तिष्क का एक यही पहलू है, नकारात्मक सकारात्मक। नकारात्मकता रोजाना आती रहती है, सप्ताह में 1-2 बार तो आती है कि शायद ये खुद पर बिलीव करना बहुत बड़ी बात होती है, बिलीव इन योरसेल्फ। हर दूसरे दिन आती थी, क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो खुद पे बिलीव करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए खुद पे बिलीव करिए, जो भी कर रहे हैं आप, जिस भी मटेरियल को पढ़ रहे हैं उस पर बिल्कुल फोकस्ड होकर, बिलीव होकर पढ़िए, और बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़िए। और तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा संदेश जो कि मालम सिंह के थ्रू आपको मिल रहा है वो ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि नेगेटिवनेस या नकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सके, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होनी ही है। थैंक यू मालम सिंह। जी सर, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जरूर। जी सर, मैं कहना चाहूंगा, अगर पॉजिटिव रहना है तो कुछ ऐसे मित्रों या कुछ गुरुजनों का सहारा लीजिए, जैसे मैंने लिया था। आदरणीय कमरा सिंह जी सर मेरे प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा और हर दिशा में मेरा मार्गदर्शन करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, और आप उत्कर्ष पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा आपका रेडी रहूंगा। थैंक यू वंस अगेन।